अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। इससे आप बोले बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे का सामान देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। छह मार्च मुझे लाहौर से 22 दिन पहले उठा लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पिंकी की अदालत में दूसरी पेशी थी। जनाब, जिस तरीके से आज पिंकी को लाया गया तो उसके लक्षण और उसके जो वो ठुमके शुमके सब कुछ खत्म था। आज जो है वो पिंकी को सर पे कपड़ा डालकर जो है वो लाया गया और पिंकी बार बार कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और मुझे आज जो है वो 22 दिन से हिरासत में रखा गया है। जनाब, सोशल मीडिया पे आपने ये वीडियो देखी होगी, वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें पिंकी को जो है वो वहां तक लाया गया है अदालत में और उसके सर पे कपड़ा डाला गया और पिंकी जो है वो फड़फड़ा रही है। जैसे वो पिंकी पहले थी ना, अब वो पिंकी नहीं रही है, अब पिंकी ठुस हो गई है, पिंकी खत्म हो गई है। जनाब, सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बड़े लक्षण थे इसके, बहुत ज्यादा बातें हो रही थी और बहुत ज्यादा मामला जो है वो बहुत खराब हो रहे थे। लेकिन जज साहब ने उनको ये बात कही कि आप जो है वो सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो और इनको पानी शानी पिलाया जाए। और जिस तरीके से उनको धक्कम पेल करके आज लाया गया, अब मैं कहता हूँ कि आज जो है वो पुलिस को जो है वो काफी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि मेहरबानी करके आपने ये जो है वो प्रोटोकॉल वगैरह जो है वो इसका खत्म करना। और जिस तरीके से पिंकी ने जो है वो अब काफी ज्यादा नाम जो है वो उगलना शुरू कर दिया और नाम में जो है वो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उसने कुछ जो है वो सियासतदानों के नाम और इसके साथ साथ जो है वो एक्टर्स हो गए और जो है वो कुछ मौलाना कराम साहब के जो है वो नाम भी देख रहे थे, लेकिन वो इंतहाई फेक न्यूज़ थी और इसमें कोई सदाकत नहीं थी। लेकिन आज पिंकी को जिस तरीके से पेश किया गया, अब अदालत जो है इसको साफ ज़ाहिर है जुडिशियल रिमांड और देगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मामलात और निकलने वाले हैं। अदरवाइज जो है इसको जुडिशियल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरा कहना है। अभी तक जो फैसला अभी आया नहीं है, जो फैसला अभी आएगा तो उसकी बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि जनाब कि क्या जो है वो इसको जुडिशियल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि जुडिशियल होगा। रीजन इज दैट क्योंकि इस केस में काफी सारे मामला जो है वो पचीदा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केस जो है वो पुलिस ने नहीं किया, इस केस के पीछे कोई और है। जनाब, बिल्कुल आपको एक चीज बताऊं कि कुछ जराए कह रहे हैं कि ये काम जो है वो पुलिस कर ही नहीं सकती थी, ये केस जो है वो पीछे से हैंडल किया जा रहा है। मतलब कौन हैंडल कर रहा है इसको जो मुल्क पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं साहब ज़रा वो हैंडल कर रहे हैं। और एक सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनका जो है वो नाम लिया जा रहा है कि उनकी बेटी जो है वो भी इसी की डोज से जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। और ये केस जो है वो तब तक खराब हुआ जब तक जो है वो इसकी जो है वो क्वालिटी थी जो वो कोकेन की, वो जो है वो डिक्रीज हुई, मतलब वो सही नहीं थी। तो उसके बाद जो है लोगों ने, मतलब जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, वो ओवरडोज जो है वो लेना शुरू हो गए। वो ओवरडोज जो है वो उनको ज़िंदगी का खात्मा करवा बैठी। जनाब, सोशल मीडिया पे हमने देखा कि पिंकी का राज है और पिंकी के पीछे जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं। और ये टोटल जो है अब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, ये 10 बहन भाई हैं, 6 भाई हैं और 4 जो है इसकी बहनें हैं और सारे यही काम करते हैं। और इनके जो पुलिस इंस्पेक्टर जो इनके साबिक शोहर थे, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जनाब उन्होंने इसको इस लत पे लगाया था, ये इस काम पे वही लगाने वाले थे। जनाब, ये सोशल मीडिया पर हम खबरें देख रहे हैं, लेकिन आपको बताता जाऊं कि ये एक मुनज़्ज़म जो है नेटवर्क है और इसमें जो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट दी गई है, करोड़ों रुपए का माल दिया गया है। याद रखिएगा कि ये अकेले काम नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में जो है वो ड्रग्स माफिया में जो है वो एएनएफ जो है वो भी मुलविस रही है। जनाब, ये जो है एएनएफ का काम क्या होता है, मंशियात को रोकना, लेकिन ये जो है वो इस काम में मुलविस रही है। जनाब, ये कहना है पिंकी का कि उन्होंने ये कहा कि जनाब के कुछ एएनएफ के लोग जो है वो मुझसे करोड़ों रुपए लेते रहे। जनाब, करोड़ों रुपए लेते रहे, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये धंधा कितना बड़ा है। और याद रखिएगा कि जब भी किसी मंशियात फरोश को पुलिस पकड़ती है तो उनको जो है कैद करना ज़्यादा मुश्किल है और उनको छोड़ देना जो है वो ज़्यादा आसान है और इसमें माल भी है। आप किसी भी, मिसाल के तौर पर कोई पुलिस वाला किसी ड्रग डीलर को पकड़ता है तो उसको जो है जैसे वो हथकड़ी वगैरह लगवाएगा, उसके ऊपर केस बनेगा, तो ये केस 3 साल भी चला तो वो पुलिस वाला भी उसके साथ साथ रगड़ा खाता रहेगा, तफ्तीश में वो भी लगा रहेगा। और अगर उसको मौके पे छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपए का माल गबन किया जाएगा। और यही चीज़ पिंकी के साथ होती रही है, पिंकी ने ये चीज़ बताई है। और एक खतरनाक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि पिंकी ने बनी गाला का भी इशारा दिया है कि बनी गाला के बारे में मुझसे बयान दिलवाते रहे
या बनीगाला में कोई चीज़ जाती रही है। अभी मेरे पास इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बनीगाला के बारे में आखिर क्या उन्होंने बात की है। क्या पुलिस वाले जो है वो बनीगाला का नाम लेना चाह रहे हैं? क्या पुलिस वाले जो है वो बनीगाला का जो है वो रेफरेंस दे के ये सारी चीज़ें मतलब बनीगाला पे डालना चाह रहे हैं? क्या इसके कुछ ताने-बाने बनीगाला की तरफ जुड़ते हैं? ये सारी चीज़ें अभी जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और पिंकी जिस तरीके से आज बुखलाहट का शिकार थी, ये देखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी था क्योंकि वज़ीर दाखिला सिंध जो है उन्होंने ये चीज़ कही है कि जनाब अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब जो है वो इसको रगड़ा लगाया ही लगाया जाएगा। लेकिन ख़तरनाक चीज़ ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने इस चीज़ का एक्शन ले लिया और मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बात कही है कि जनाब कि जो लाहौर में इसके केस हैं वहाँ पर इसकी तलबी करवाई जाए और इसको जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। और याद रखिएगा कि मरियम नवाज़ जो है वो जिस तरीके से मंशियात फ़रोशों के पीछे है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको जो है वो कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, ना वो प्रेशर बेयर कर सकती हैं। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और याद रखिए कि ये इसने नौजवान नस्ल को ख़राब किया और कराची में जिस तरीके से बाइकर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो इसने राइडर जो है वो हायर किए हुए थे। ये कोई करना आसान बात नहीं है। इसके पीछे और भी काफ़ी सारे लोग निकलेंगे और काफ़ी सारे लोगों का नाम और भी आएगा। इसमें 30 सियासतदान के नाम भी इसने बोल दिए हैं और कोई मॉडल्स, एक्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्योंकि ये पोश एरिया में काम होता रहा है और ये कोई सस्ती चीज़ तो थी नहीं कि जो जो कुछ लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि ये सस्ती चीज़ थी और जो है इस पे जो है वो गरीब वगैरह भी शामिल है। नहीं, कोई गरीब वगैरह शामिल नहीं है। ये पोश एरियाज़ के जो है वो मामलात थे और इसमें जो है वो आप याद रखिएगा कि काफ़ी सारे लोगों का नाम भी आएगा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये केस दब जाता लेकिन ये जो बीच में सेनेटर्स वगैरह की बेटी का नाम आ रहा है इस वजह से केस को और ज़्यादा हाइप दी जा रही है और इस केस में जो है वो अब और भी नाम सामने लाए जाएंगे। ये मुबैना तौर पर इतलात हैं और पिंकी का घर भी जो है वो ट्रेस कर लिया गया लाहौर के अंदर और पिंकी के भाई वगैरह ये सारे जो है वो इनको भी ट्रेस कर लिया गया और एक ज़ीशान नामी एक बंदा है जो पिंकी के सारे अकाउंट्स जो है वो देख रहा था उसको भी जो है वो पकड़ लिया गया। इसका मतलब ये है कि पिंकी के साथ मिलते-जुलते जितने भी ताने-बाने थे, सारों को जो है वो अब जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया है और याद रखिएगा कि अगर पिंकी जो है वो पंजाब आ गई, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और पिंकी को जो है वो सीसीडी के हवाले कर दिया जाएगा। सीसीडी जो है आपको पता है वो फुल फ्राई और हाफ फ्राई वाला ऑप्शन है, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं सीसीडी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फुल फ्राई वाला ऑप्शन जो है वो फ़िलहाल रहने दिया जाए क्योंकि ये नेटवर्क जब तक एक्सपोज़ नहीं होगा और तब तक जो है इसको फुल फ्राई ना किया जाए। इस पूरे नेटवर्क को देखा जाए, इसके पीछे कौन है, कौन-कौन से अनासर शामिल हैं और जो-जो भी लोग इस चीज़ में शामिल हैं, उन सबको पकड़ा जाए। अदरवाइज़ ये जो है वो नेटवर्क तो ये तो वैसे ही पीछे जो है ना इसकी जड़ें बच जाएँगी। ये जड़ें जो है इसकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करनी चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं पिंकी के बारे में कि पिंकी को आज जिस तरीके से अदालत लाया गया है, तो क्या कोई जो है वो पिंकी के चाल-चलन और लच्छन-मच्छन ख़त्म हो चुके हैं? क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।